हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे ऑल मेजर करेक्टर्स और मेजर एंड माइनर करेक्टर्स को, जो विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं, जितने भी प्ले हैं वहाँ से हम जितने भी करेक्टर हैं और बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं। अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ था वहाँ भी पूछा गया था, और जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें उसने पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब जो कौन सा किसका वर्क है, ये कौन सा करेक्टर है, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो पहले पेपर आते थे उस हिसाब से पेपर अब नहीं बन रहे हैं। आपने टीजीटी का पेपर देख लिया हो, जीआईसी का भी पेपर देख लिया हो, कितना क्रिटिसिज्म पूछा था उसने। तो पेपर पूछने का पैटर्न बदल चुका है। अब आपको कुछ हटकर पढ़ना पड़ेगा, अब कुछ नेक्स्ट लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जो आपके 4 राइटर हैं टीजीटी में और पीजीटी में जो आपके राइटर हैं उनसे भी आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। कोई वीडियो क्रिटिसिज्म पर आती है या कोई कल्चर स्टडी पर आती है तो आप ये ना कहें कि ये आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पेपर में अब आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा जा रहा है। पोस्ट कॉलोनियल है, कॉलोनियल लिटरेचर है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे। शेक्सपियर से स्टार्ट कर रहे हैं आज। जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो जुलाई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके हिसाब से हम शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और यहाँ कोई किसी प्रकार की आपको फीस पे नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। और मैं सोच रहा हूँ कि वॉकिब सीरीज भी स्टार्ट कर दूँ, या 30 या 40 पार्ट को लेके आऊँ डेली, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। वॉकिब भी खूब पूछी जा रही है। तो आज हम पहला जो है प्ले है हेमलेट है पहला शेक्सपियर का, जिसमें पहला कैरेक्टर है आपका हेमलेट। ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जो डीपली इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल स्ट्रगल्स करता है एंड हेजिटेशन करता है। मॉरलिटी इसके अंदर है, रिवेंज लेना चाहता है अपने फादर के मर्डर का। ध्यान रखेंगे हेमलेट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, इसकी जो कोई स्पेसिफिक चीज़ें पूछ सकता है पेपर में। दूसरा है क्लाउडियस, इसका चाचा है, एंटेगोनिस्ट है, हेमलेट का चाचा है, जो मर्डर करता है हेमलेट के अपने भाई का, मतलब हेमलेट के पिता का। शादी कर लेता है जर्ट्रूड से और बाद में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और करप्शन एंड डिसीट, बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। जर्ट्रूड जो हेमलेट की माता है, क्वीन ऑफ डेनमार्क है, हेमलेट की माता भी हैं, और इमोशनली डिपेंडेंट एंड मॉरली एम्बिगुअस फॉर हिज क्विक रीमैरिज। और ये बहुत ज़्यादा रहस्यमय चीज़ भी है कि इन्होंने इतनी जल्दीबाजी में शादी क्यों कर ली। ये भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। गॉस्ट ऑफ किंग हेमलेट, ये गॉस्ट ऑफ हेमलेट द हेमलेट के पिता हैं। द स्पिरिट ऑफ हेमलेट्स फादर, जो रिवील्स करती है मर्डर के बारे में कि उसका मर्डर कैसे हुआ था, और डिमांड करती है रिवेंज के बारे में कि मेरा रिवेंज लिया जाए। अपने बेटे से कहती है कि रिवेंज लो मेरी मौत का। सेटिंग द ट्रेजेडी इन मोशन। दूसरी है ओफेलिया, जो पोलोनियस की डॉटर है और जो बिलव्ड है आपकी हेमलेट की। इनोसेंट एंड ओबीडियंट डॉटर ऑफ पोलोनियस है, इमोशनली डिस्ट्रॉयड बाय हेमलेट्स रिजेक्शन, वो रिजेक्शन कर देता है तो वो टूट जाती है और फादर की डेथ से फॉल इनटू मैडनेस, ऑफ पागल हो जाती है। और बाद में क्या हो जाती है, तालाब में डूबकर मृत्यु हो जाती है इसकी। नेक्स्ट आपका पोलोनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये कोर्ट एडवाइजर है, बर्बोस है, बहुत ज़्यादा बड़बोला है, बहुत ज़्यादा बोलता है। ये स्पाइंग जासूसी करता है, मैनिपुलेटिंग करता है, फादर ऑफ ओफेलिया। एंड लर्टी जिसका बेटा है, रिप्रेजेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म, तो ये दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो कोटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्टी ये पोलोनियस का बेटा है, इम्पल्सिव है, पैशनेट है, क्विक टू रिवेंज, और जल्दबाजी में अपना बदला लेना चाहता है अपनी पिता की और बहन की मौत का। कंट्रास्टिंग हेमलेट्स हेजिटेशन, जबकि जो हेमलेट है वो जल्दबाजी नहीं करता है, जबकि लर्टी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है। नेक्स्ट है होरेसियो। होरेसियो कैरेक्टर जो है वो क्लोजेस्ट फ्रेंड है आपका हेमलेट का, रेशनल है, लॉयल है, सर्वाइव्स टू टेल हेमलेट स्टोरी, और अंत में ये जीवित रहता है। ध्यान रखेंगे अंत में भी जीवित रहता है। इन सब में जो दिया है, हेमलेट की मृत्यु हो जाती है, जर्ट्रूड की हो जाती है, और ओफेलिया की मृत्यु हो जाती है, पोलोनियस की हो जाती है, लर्टी भी मारा जाता है, और बाद में बचता कौन है, होरेसियो। ये क्या मेजर कैरेक्टर है। अब आते हैं आपका माइनर कैरेक्टर, जिसमें आपका 14 ब्रास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये पेपर में पूछा गया है।
ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है प्रिंस ऑफ कहाँ का था ये। रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, डिसिप्लिन है इसके अंदर, पॉलिटिकल रेस्टोरेशन एट द एंड, और अपनी जो पॉलिटिकल है उसको प्राप्त कर लेता है। रोजेनक्रैंटज एंड गलिस्ट्रन ये मित्र हैं आपके हेमलेट के, मैनिपुलेट करते हैं बाय क्लोडियस के द्वारा, जासूसी करते हैं हेमलेट पर, और सिम्बलाइज करते हैं बिट्रेल, धोखेबाजी को ये सिम्बलाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं ये वाले करेक्टर दोनों। ऑर्सिक ये पूछा जा चुका है। ऑर्सिक जो है वो ओवर रिफाइंड कोर्टियर है, कॉमिक पोर्ट्रियल है, आर्टिफिशियल कोल्ट कल्चर को दिखाता है। ये वाला पेपर में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेव डिगर है, कॉमिक फिलोसफर दिखाता है, हाईलाइट करता है इक्वलिटी को इन डेथ एंड ह्यूमन मोरालिटी को। नेक्स्ट है मर्सिलिनियस और बर्नार्डो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये वाला मर्सिलिनियस। ये जो है वो सोल्जर है हु फर्स्ट विटनेस द घोस्ट, और ये सबसे पहले क्या देखता है, भूत को देखता है, और ये पहली स्पीच देता है, एस्टेब्लिश करता है द सुपर नेचुरल एटमोस्फियर को। नेक्स्ट आपका रिनाल्डो, ये आपका जो है पोलोनियस का सर्वेंट है, और इस सेंट टू स्पाई ऑन लाटीज इन फ्रांस, और जासूसी के लिए भेजा जाता है फ्रांस में। ये आपके हैं बोल्टी मैंड एंड कोर्निलियस, ये भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं ये दोनों करेक्टर, चाहे वो यूजीसी नेट हो या टीजीटी वाला हो। एम्बेसडर है, पेपर में एम्बेसडर की स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान रखना। इसमें केवल डबल एस आती है। सेंट टू नॉर्वे, नॉर्वे जाते हैं, रिप्रेजेंट पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करते हैं। ये फर्स्ट प्लेयर है जो एक्टर हु परफॉर्म द प्ले विद इन प्ले, और एक्सपोजिंग करता है क्लोडियस को, ये फर्स्ट प्लेयर है। नेक्स्ट प्लेयर आता है आपका मैकबेथ। मैकबेथ में सबसे पहला करेक्टर है आपका मैकबेथ। मैकबेथ जो है वो ब्रेव स्कॉटियस जनरल, ध्यान रखेंगे ये पूछा गया है ये कहाँ का जनरल था, ये कहाँ का जनरल था, ये स्कॉटियस जनरल था। और हुज एम्बिशन, जिसकी एम्बिशन महत्वाकांक्षा ट्रिगर्ड बाय द प्रोफेसी, और जो प्रोफेसी होती है जो विचित्र के द्वारा, वो उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर देती है। लीड्स टू हिम टू मर्डर टायरनी एंड डिस्ट्रक्शन, और बाद में मर्डर करता है, ताला सा बन जाता है और डिस्ट्रक्शन आ जाता है, उसका पतन हो जाता है। लेडी मैकबेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर, लेडी मैकबेथ पावरफुल एंड मैनिपुलेटिव ड्राइव्स मैकबेथ टॉवर्ड डंकन्स मर्डर, और ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है मैकबेथ के लिए, और इसका बहुत बड़ा हाथ होता है डंकन की मौत में। लेटर कॉलेप्स हो जाता है एंड अंडर गिल्ट की गाड़ी मारी जाती है, ओवर जो ऑफ स्टेज मारी जाती है, ध्यान रखिएगा। किंग डंकन कौन है, ब्रिचुअस किंग है ऑफ स्कॉटलैंड के, ये सिंबलाइज करते हैं राइटफुल अथॉरिटी एंड इनोसेंस को दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। बांकू कौन है, ये मैकबेथ का ये लॉयल फ्रेंड है, मॉरली अपराइट फादर ऑफ लाइन ऑफ किंग्स, और उसका फादर है जो भविष्य में उसका बेटा राजा बन सकता है, जैसा कि भविष्यवाणी करती हैं बिचेज। नेक्स्ट आपका मैकडफ कौन है, पेट्रोटिक नोबलमैन है, ये देशभक्त है, रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को, और बाद में मैकबेथ को मार देता है, और बाद में क्या जाता है, ऑर्डर आ जाता है। मेलकम ये कौन है, डंकन का बेटा है और राइटफुल एयर है ये, हु रिस्टोर्स पीस एंड स्कॉटलैंड, बाद में ये राजा बन जाता है। थ्री विचेज कौन है, सुपर नेचुरल फोर्सेस है जो मैनिपुलेट करती हैं मैकबेथ को थ्रू द प्रोफेसी के द्वारा, और बहुत ज़्यादा इल्यूजन दिखाती हैं। इसमें आपको देखने को मिलते हैं मल्टी कैरेक्टर, जिसमें हेकेट कौन है, गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट है, ओवरसीज करती है स्ट्रेंथन द विचेज मैनिपुलेशन, इसका बहुत बड़ा हाथ होता है मैनिपुलेशन में। फिलिंग्स ये बांकू का बेटा है जो राजा बन सकता है, ऐसा माना जाता है। बांकू सन है, स्केप असिनेशन, पेपर में असिनेशन की पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। इंश्योर्स बांकूस लाइनेज कंटिन्यूस, और ये बाद में जीवित रहता है। लेडी मैकडफ की पत्नी है ये, इनोसेंट वाइफ ऑफ मैकडफ, जो सिंबलाइज करती है डोमेस्टिक ब्रिचू को, और डिस्ट्रॉयड बाय टायरनी, और ये बाद में मारी जाती है। मैकडफ का बेटा है जो इनोसेंट चाइल्ड है, मर्डर ब्रूचली बाय मैकबेथ एजेंट, और मैकबेथ के हायर किए सोल्जर वो उसको मार देते हैं। इसमें पोर्टर सीन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टर सीन। ये कॉमिक गेट कीपर है, ये कॉमिक गेट कीपर है, ये प्रोवाइड करते हैं डार्क ह्यूमर आफ्टर डंकन्स मर्डर के बाद। ये रॉस है, ये रॉस कौन है, मैसेंजर है, नोबलमैन है,
रिपोर्ट्स करता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड शिफ्टिंग लॉयल्टी के बारे में ये बताता है। लाइनोस है, एंजल्स है, मेंटीथ है, कैथेनस है, ये ध्यान रखना, ये माइनर कैरेक्टर है, पेपर में पूछ लेता है कि मैचिंग दे देगा, कहेगा कि इसको मिलान करिए कौन से प्ले के ये कैरेक्टर है। स्कॉटिश नोबलमैन है ये, हु ग्रेजुअली टर्न अगेंस्ट मैकबेथ, बाद में क्या हो जाते हैं, मैकबेथ के खिलाफ हो जाते हैं ये। सिबार्ड, यंग सिबार्ड है ये आपके इंग्लिश अलाइज हैं, दोस्त हैं मेलकम के, रिप्रेजेंट करते हैं ये मिलिट्री जस्टिस के लिए। नेक्स्ट आपका था किंग लियर। इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है आपका किंग लियर। ये एजिंग मोनार्क है, ये बूढ़ा हो चुका है, एट्रेजिव फिगर है ये, हुज प्राइड एंड मिस जजमेंट, ये जजमेंट नहीं कर पाता है, ये जज नहीं कर पाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। और ये इस कहानी होती है, किंगडम खो देता है और सैनिटी पागल हो जाता है और क्या हो जाता है, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। नेक्स्ट आपका कॉर्डेलिया। कॉर्डेली जो है सबसे छोटी लड़की है, ईमानदार है, लॉयल है और बहुत ज़्यादा पवित्र है, रिप्रेजेंट करती है ट्रूथ और अनकंडीशनल लव। ये अपने प्रेम को दिखाना नहीं चाहती कि कितना प्रेम करती है वो। गोल्ड्रिल, ये आपकी सबसे बड़ी बेटी है और बहुत ज़्यादा क्रूल है, मैनिपुलेटिव है एंड पावर हंग्री है, ये बहुत ज़्यादा पावर हंग्री है। रीगन, ये बीच की बेटी है, मिडिल डॉटर है, इक्वली रूथलेस है, इसके अंदर कोई दया नहीं है, एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वाकांक्षी है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। अगला आता है फूल। फूल कौन है, ये किंग लियर्स का जेस्टर है और ये पेपर में पूछा जाता है, फूल ये पूछा भी गया है और हमेशा सत्य बोलता है और बहुत ज़्यादा आयरनी करता है लियर पर। ये रिप्रेजेंट करता है विजडम को और बुद्धिमान को दिखाता है। कैंट कौन है, ये लॉयल नोबलमैन है, ये डिसग्यूज, अपने आप को भेद बदल लेता है और सर्व करता है लियर की डिस्पाइट बेनिसमेंट, और इसको बैलेंस कर देता है किंग लियर, बाद में अपना भेद बदल कर उसकी रक्षा करता है। ग्लास्टर, एक इसमें दो प्लॉट हैं, दो स्टोरी चलती हैं इसमें, एक है किंग लियर की और दूसरी है ग्लास्टर की। इसके भी दो बेटे होते हैं, एक लेजिमेट एक इलिजिमेट। तो ये नोबल मैन है हु पेरेंट्स लियर, लियर के बराबर इसकी भी कहानी चलती है और डिसीड बाई इलिजिटिमेट सन, जो उसका जो बेटा है इलिजिमेट, उससे बहुत धोखा देता है इसको। जो इसका बेटा है पहला एडगर, ये आपका लेजिटिमेट है, जो सन ऑफ ग्लास्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम विक्टिम टू मॉडल और सर्वाइवल करता है, ये बचा रहता है। और एडमंड जो है वो लेजिटिमेट बच्चा है और कनिंग है, विलेन है इस प्ले का और ड्राइवर करता है एम्बिशन, इसके भी अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा है। नेक्स्ट आपके जो कुछ छोटे छोटे करेक्टर हैं, जैसे माइनर करेक्टर के, ड्यूक ऑफ एल्बनी, जो कौन है, गॉनली का हस्बैंड है और जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करता है मॉरल फिगर, ये आपका अच्छा आदमी है, इसमें अच्छा आदमी दिखाया गया है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ये बहुत बुरा आदमी है, रीगन्स हस्बैंड है, इसके अंदर वायलेंट है, क्रूल है और ब्लाइंड करता है ग्लास्टर को। ध्यान रखेंगे, ये इसी जो ग्लास्टर है उसकी आंखों को फोड़ देता है, इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस वर्ल्ड कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोल्डेल का ये स्टेबर्ड है और लॉयल है बट मॉरली वीक सर्वेंट है, सबसे कमजोर सर्वेंट है। किंग ऑफ फ्रांस, ये पूछा जाता है, बहुत सारे प्ले हैं उसमें किंग ऑफ फ्रांस को दिखाया गया है, तो ये भी किंग ऑफ फ्रांस है। तो शादी करता है कॉर्डेलिया से, जबकि उसे कुछ भी चाहिए नहीं, मतलब जो धन संपत्ति उसे कोई मतलब नहीं है, सिंबलाइज करता है ट्रू virtue को। ड्यूक ऑफ बर्गंडी है, ये रिजेक्ट कर देता है कॉर्डेलिया को क्योंकि वो उसके पास अब कोई धन दौलत नहीं है, क्योंकि लियर उसको बैलेंस कर देता है अपनी संपत्ति से, तो वो शादी करने से मना कर देता है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी रिप्रेजेंट करता है ये मटेरियलिज्म को, इसके अंदर भौतिकवाद, इसके अंदर पैसे की भूख है अंदर। ओल्ड मैन कौन है, ये कंपेंसेनेट हेल्पर है ब्लाइंडेड ग्लास्टर का। जेंटलमैन है, मैसेंजर, रिपोर्टिंग करते हैं, इवेंट बताते हैं कि लियर के साथ क्या होगा, कि लियर पागल हो चुका है। फिजिशियन है, ट्रीट करते हैं लियर मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में, ये बताते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं ये। ओथेलो, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है ओथेलो। ओथेलो कौन है, नोबल मूरिस, ये मूर है, ध्यान रखेंगे, ये आपका मूर है, मूर जनरल है। और अभी जो पेपर हुआ था TGT का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था ओथेलो से। ओथेलो जब जाता है
जो टर्किश बार होता है वहाँ जाता है, तो जो शादी हो चुकी होती है तो उसको राजा भेजता है, तो वहाँ जाता है, तो ये वो युद्ध होने से पहले वो सेना मारी जाती है तूफान से। तो ये वो तो सेना का नाम पूछ जाता है, कौन सी सेना थी मारी गई थी। ट्रेजिक हीरो हुज डाउनफॉल इज कॉल्ड बाय द जीलियसली एंड मैनिपुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन इसके अंदर है और जीलियसली है। डेस्टिमोना ये इनोसेंट है, फेथफुल वाइफ ऑफ ऑथेलो है, विक्टिम फॉल्स और एक्विजिशन दिखाती है। यागो, यागो कौन है? ये कोई मास्टर विलन है, ये सबसे मास्टर विलन है। ये मैनिपुलेट है एवरी वन थ्रू द डिसीट, जीलेस इसके अंदर है, एंड साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता है। केसीओ कौन है? ये लॉयल लेफ्टिनेंट है, ध्यान रखेंगे पेपर में इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है। बिकम विक्टिम ऑफ यागोस कंस्पायरेसी, और उसका शिकार हो जाता है कंस्पायरेसी का। एमिलिया कौन है? ये यागो की पत्नी है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। यागो की पत्नी है, एक्सपोज करती है ट्रूथ को, डेस्टिमोना के इनोसेंस के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल निर्दोष थी। रोड्रिगो कौन है? ये फूलिश शूटर है और इजीली मैनिपुलेट करता है, यागो के द्वारा हो जाता है। कुछ छोटे करेक्टर हैं, जैसे पहला करेक्टर आता है ब्रिवेंसियो। ब्रिवेंसियो कौन है? डेस्टिमोना का फादर है, जो रिप्रेजेंट करता है रसिका प्रेजुडिकल एंड अथॉरिटी को। ड्यूक ऑफ वेनिस है इसमें, पॉलिटिकल अथॉरिटी हु सेंड्स ऑथेलो टू साइप्रस, ये साइप्रस की सेना हारी जाती है। मोन्टेनो ये कौन है? फॉर्मर गवर्नर ऑफ साइप्रस है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर को। लुडोविको ये वेनिसियन नोबलमैन है, जो हु विटनेस ऑथेलोस डाउनफॉल। और ये आपका जो है बियांका कौन है? ये आपका कोर्ट सीन इन लव विद केसीयू से प्रेम करती है ये, और रिप्रेजेंट करती है सोशल मार्जिनलाइजेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर ये वाला पूछा गया है आपकी, किसकी? वो है केसीयू की। अगला आता है जूलियस सीजर। इसमें पहला करेक्टर है जूलियस सीजर, जो पावरफुल रोमन लीडर है। ये रोमन प्ले है, ध्यान रखेंगे ये रोमन प्ले है, और असिनेशन होता है इसका स्पार्स सिविल वार के लिए। ब्रूटस, ब्रूटस कौन है? ये नोबल कंस्पायरेटर है, बिलीव्स किलिंग सीजर्स फॉर रोम्स गुड, रोम के लिए ये हत्या कर देता है सीजर की। और अगला है केसियस, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, यही प्लान बनाता है पूरा कि हमें सीजर को कैसे मारना है, और यही शामिल करता है ब्रूटस को। ये जीलियस है, अब सीजर्स की पावर से जलता है ये। मार्क एंटनी, मार्क एंटनी जो है वो लॉयल फॉलोअर है सीजर का। अब मास्टर ऑडिटर है, जो हु टर्न्स पब्लिक ओपिनियन, जो कौन है? मतलब बहुत अच्छी भाषण देता है, स्पीच देता है, और पूरी जनता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। पोर्सिया, दो पोर्सिया है, एक पोर्सिया तो है ब्रूटस की पत्नी जो आती है जूलियस सीजर में, एक है पोर्सिया द मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है। ब्रूटस स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट वाइफ है, जो बाद में कोयले को निगल लेती है, सैल्यूट कर लेती है। कालपुनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसकी एक स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजर्स वाइफ है, ये बाउंस हिम थ्रू ड्रीम्स, ये सपना देखती है कि आज मत जाओ, आज 15 मार्च है, तो ये नहीं मानता है जूलियस सीजर। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कैरेक्टर हैं, जैसे ऑक्टिवस सीजर, ये सीजर का एडोप्टेड हेयर है, और फ्यूचर रूलर ऑफ रोम, रोम का क्या बनता है? बाद में गद्दी को संभालता है, जो आपको देखने को मिलेगा एंटनियन क्लेयोपाट्रा में। ये ऑक्टिवस सीजर, इसकी बहन है ऑक्टिविया। कास्का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट कंस्पायरेटर है जो स्टेप करता है सीजर को, और साइकिल ऑब्जर्वर है। ये सबसे पहला बार कौन करता है? ये कास्का करता है, और सबसे लास्ट में कौन करता है? आपका ब्रूटस करता है। सूथसेयर कौन है? बांस सीजर टू बी वेयर द आइडस ऑफ मार्च, आइडस का मतलब है 15 मार्च, ध्यान रखेंगे ये 15 मार्च है। आर्टेमेंडोरस है, ये क्या है? अटेम्प्ट टू वॉर्न सीजर थ्रू अ लेटर, लेटर के द्वारा क्या करते हैं? ये इसको बॉन्ड करते हैं। डेसियस ब्रूटस, एक तो ब्रूटस है इसमें, एक मार्क ब्रूटस है, एक क्या? डेसियस ब्रूटस है, ये भी मैनिपुलेट करता है सीजर को इनटू द अटेंडिंग द सीनेट। ये वो ब्रूटस है जो कहता है कि सीनेट चलो, आपको वहाँ दरबार में बुलाया जा रहा है, लेकिन इसकी पत्नी मना करती है सीजर की, आप मत जाओ, लेकिन उस पर ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा आरोप मरता है, और उसकी मर्दानगी को पे जो बहुत ज़्यादा आँचल लगाता है, तो ये आ जाता है जूलियस सीजर।
ये सिन्हा है, ये कंस्पायरेटर है, ध्यान रखेंगे। ये मेंबर ऑफ असिनेशन प्लॉट है। एक सिन्हा बुक कौन है? तो पोइट है। ये मारा जाता है भीड़ में, क्योंकि ये कंस्पायरेटर के चक्कर में ये पोइट मारा जाता है। इनोसेंट मैन किल्ड बाई मोब, भीड़ के द्वारा मारा जाता है। और ये दिखाता है सीजर की डेथ को। ये कब आता है? सीजर की डेथ के बाद होता है ये। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंटोनी, ये एंटोनियो है, वो एंटनी था, ध्यान रखेंगे। ये एंटोनियो है, वो एंटनी था। ये जेनोरस मर्चेंट है, इसी के नाम पर टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। बॉन्ड द साइलॉक ड्राइव्स द प्लॉट। अगला आपका साइलॉक ज्यूस मनी लेंडर है ये, और हमेशा रिवेंज लेने की फिराक में रहता है। कॉम्प्लेक्स विलेन है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स विलेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साइलॉक। पोर्सिया, एक पोर्सिया मैंने बताई थी, ये एक ब्रूटस की पत्नी है जो आती है जूलियस सीजर में। ये इंटेलिजेंट एयर्स है, डिस्क्यूज कर लेती है अपने आप को और बन जाती है लॉयर टू एंटोनियो। ये लॉयर बन जाती है और एंटोनियो को बचा लेती है। बेसेनियो कौन है? ये एंटोनियो का फ्रेंड है और स्यूटर ऑफ पोर्सिया है, बाद में शादी कर लेता है। जिसका कौन है? ये साइलॉक की डॉटर है और ये लॉरेंजो के साथ भाग जाती है। ये लॉरेंजो के साथ सब संपत्ति लेके भाग जाती है। लॉरेंजो कौन है? ये जेसिका क्रिश्चियन लवर है। लॉरेंजो कौन है? जेसिका क्रिश्चियन लवर है। ये फ्रेंड है बेसेनियो और एंटोनियो का। ग्रेसिनो कौन है? ये बेसेनियो का बिटी कंपेनियन है। नार्सिया, ये कौन है? पोर्सिया की क्लेवर मेड है। ये आपकी क्लेवर मेड है नार्सिया, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये नार्सिया। लंचलॉट गब्बू, ये कॉमिक सर्वेंट है जो प्रोवाइड करते हैं ह्यूमर, बर्ड प्ले, ये धरना ये पूछे जाते हैं। ये आपका क्या है? कॉमिक फिगर है ये। ओल्ड गब्बू, ये लंचलॉट ब्लाइंड फादर है, ये अंधा पिता है, धरना ये भी पूछा जा सकता है, ये कैसा है? अंधा है। टुबाल, ये साइलॉक का फ्रेंड है, इधर रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये साइलॉक का फ्रेंड है जो रिपोर्ट्स करता है जेसिका एक्शन, जेसिका भाग चुकी है इसके बारे में बताता है। ड्यूक ऑफ वेनिस है जो जज देता है इन एंटोनियस ट्रायल पर। प्रिंस ऑफ मोरको, प्रिंस ऑफ अरागन, ये दो प्रिंस हैं जो आते हैं पोर्सिया से शादी करने के लिए, जो गलत कास्केट चुन लेते हैं और शादी नहीं कर पाते हैं। द टेम्पेस्ट में पेरस्परो, ये एक हीरो है, इसका एग्जाइल्ड ड्यूक है, मास्टर ऑफ मैजिशियन है, कंट्रोलिंग इवेंट्स ऑन द आइलैंड, आइलैंड पर जितनी भी मैजिक वो चीज़ें उनको कंट्रोल करता है। मिरिंडा, एक इनोसेंट 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर है, इसकी 12 साल की ये डॉटर है पेरस्परो की। एरियल, एरियल कौन है? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरियल, ये बहुत सारे वर्क में लिया गया है, यहीं से सोर्स से निकाला गया है। ये एयर स्पिरिट है, सीकिंग फ्रीडम, और हमेशा चाहती है कि अपनी आज़ादी को चाहती है। एग्जीक्यूट करता है इसे पेरस्परो मैजिकल कमांड्स, और मैजिकल कमांड से क्या करता है? उस पर कमांड करता है पेरस्परो। कैलिवन कौन है? ये नेटिव है, वहीं का रहने वाला है, मूल निवासी है आइलैंड का, और जो सिम्बलाइज करता है कोलोनाइज्ड रेजिस्टेंस, तो वहाँ का वो है कॉलोनी बना कर रह रहा है, तो वहीं का वो मूल निवासी है। फर्डिनेंड कौन है? प्रिंस ऑफ नेपल्स है और लव्स करता है मिरिंडा से। अलोंसो कौन है? किंग ऑफ नेपल्स था और इसी का बेटा है फर्डिनेंड। कुछ माइनर कैरेक्टर हैं जैसे एंटोनियो, एंटोनियो जो है वो भाई है पेरस्परो का, ट्रिचियस ब्रदर है जो धोखेबाज भाई है, यूजर्प्ड इन हिज किंगडम या डुकडम, उसके गद्दी को हत्या लेता है। सेबेस्टियन कौन है? ये आपका एम्बिशियस नोबल मैन है और प्लॉटिंग अगेंस्ट ओलेंसो। गोंजेलो कौन है? ये गोंजेलो है, ध्यान रखना गोंजेलो, और जो प्ले विद इन प्ले में आता है हेमलेट में वो गोंजेगो है, इसमें ध्यान रखेंगे गोंजेलो और गोंजेगो में। ये ऑनेस्ट काउंसलर है और हेल्प करता है पेरस्परो की सर्वाइव एग्जाइल, कुछ किताबें देता है, खाने पीने का सामान देता है जब वो भागता है, जब वो द्वीप पर आता है तब। ट्रिंकुलो कौन है? ट्रिंकुलो स्टेफेनो, ये आपके कॉमिक ड्रिंकन कंस्पायरेटर्स हैं जो षड्यंत्र रचते हैं किसको भगाने के लिए? पेरस्परो को। ट्वेल्थ नाइट में जो आता है करेक्टर, उसमें आती है वायला, और अभी जो पेपर हुआ है जीआईसी का उसमें वायला के बारे में पूछा था कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, कौन सी सबसे लास्ट में हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आ जाता। सिजेरियो बन के रहती है, ये अपने आप को डिस्ग्यूज कर लेती है। हीरोइन है ये, सेंट्रल और रोमांटिक कन्फ्यूजन दिखाती है ये। इसका भाई है सेबेस्टियन जो उसका जुड़वा भाई है। और सीनो कौन है? ड्यूक इन लव विद ओलिविया, जो ड्यूक है जो प्रेम करता है ओलिविया से, और इसकी सबसे पहली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिविया कौन है? नोबल वुमेन हु फॉल्स
और सिजेरियो, जो ओलिविया है जो सिजेरियो की प्रेम में पड़ जाती है, और सिजेरियो कौन है, वायला है। मार्बेलियो ये प्राउड स्टेवर्ड है, विक्टिम ऑफ कॉमिक ट्रिक है, इसको बहुत ज़्यादा ट्रिक अजमाई जाती हैं। फेस्ट है ये बाइज क्लाउन है, प्रोवाइड करता है फिलोसफिकल ह्यूमर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये फेस्ट है, ये आया था TGT 2000 जो अभी पेपर हुआ है 26 में हुआ है, 2022 की वैकेंसी 26 में पेपर हुआ है 4 साल बाद, उस पर यह फेस्ट पूछा गया था। इंपोर्टेंट माइनर करेक्टर है जैसे सर टॉबी ब्लेच है, ये ओलिविया का ड्रिंकल अंकल है। सर एंड्रयू ऑक्चिक है, ये फुलिश सूटर ऑफ ओलिविया है। और मारिया है, मारिया कौन है, क्लेवर मेड हु प्लान टू मालवोलियस ट्रिक, ये मारिया वो है जिसको एक फौज लेटर देती है जो मालवोलियो पढ़ता है। एंटोनियो है, इसमें भी एंटोनियो है जो लॉयल सी कैप्टन है एंड फ्रेंड ऑफ सेबेस्टियन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ओलिविया से, वायला से संबंधित। एज यू लाइक इट है जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। रोजलिंड है, इंटेलिजेंट है एंड बिटी हीरोइन है, ये अपने आप का भेद बदल लेती है जो बन जाती है गैनीमेड, और टेस्ट करती है और ऑर्लैंडो से प्रेम करती है। ये ऑर्लैंडो कौन है, एक नोबल यंग लवर है और ब्रेव है बट इनएक्सपीरियंस इन लव, लेकिन प्रेम में बिल्कुल अनुभव नहीं रखता है। सीलिया कौन है, ये रोजलिंड की लॉयल कजिन है और एक्कम्पनीज हर इनटू एग्जाइल, और उसके साथ देती है जब वो उसको देश निकाला दिया जाता है। जैक्स कौन है, जैक्स एक मेलंकली फिलोसोफर है, इसकी फेमस स्पीच है ऑल द वर्ड्स ऑन स्टेज, इसकी फेवरेट या मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसकी। ड्यूक सीनियर कौन है, ये राइटफुल ड्यूक लिविंग पीसफुली इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जो पिता है आपका रोजलिंड के। कुछ इंपोर्टेंट माइनर कैरेक्टर है जैसे ड्यूक फेडरिक, ये भाई है आपका, जो ड्यूक है लेटर रिप्रेजेंट करता है आपका सीनियर का भाई है, ये बिकम्स मॉक बन जाता है बाद में, क्या बन जाता है, साधु बन जाता है ये। टच स्टोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टच स्टोन की जो स्पीच है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कोट फूल है, प्रोवाइड करता है सटायर ऑन कॉमिक विजडम दिखाता है अपनी। ओलिवर कौन है, ये ऑर्लैंडो का क्रूल इल्डर ब्रदर है जो हु रिफॉर्म अपने आप को बाद में सुधर जाता है, लेकिन जब सुधरता है जब उसको ऑर्लैंडो बचाता है। एडम कौन है, एडम लॉयल ओल्ड सर्वेंट है जो रिप्रेजेंट करता है फेथफुल सर्विस को। ऑड्री है जो विलियम है, ये क्या है, रस्टिक कॉमिक करेक्टर है, इन द फॉरेस्ट में रहते हैं ये सब गलरिये हैं। सिल्वियस फीव है, ये आपके पेस्ट्रोल लवर्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आइडियलाइज्ड रोमांस को। अगला आता है आप मिड समर नाइट ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये LT के सिलेबस में भी दिया है। और पक ये सॉरी ये LT में नहीं है, 12th नाइट था वो उसमें LT में। इसका नाम है पक, ये रोबन गुड फेलो इसका दूसरा नाम है, और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, इसका दूसरा नाम क्या है, रोबन गुड फेलो है। ये मिस्टीरियस फेरी है हु क्रिएट करता है मैजिकल कंफ्यूजन करता है। ओबरियन कौन है, ये किंग ऑफ फेरीज है और मैनिपुलेट करता है लव थ्रू मैजिक से, जादू की तरह अपने मैनिपुलेट करता है। टाइटेनिया कौन है, ये क्वीन ऑफ फेरीज है और ये फॉल्स विक्टिम ऑफ इंचेंटमेंट। हर्मिया करेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग वुमेन इन लव विद लाइजेंडर, ये प्रेम करती है लाइजेंडर से। लाइजेंडर कौन है, ये हर्मिया का ये ट्रू लवर है। हेलेना कौन है, ये लव्स करती है डेमेट्रियस से अनकंडीशनली। और डेमेट्रियस कौन है, ये इनिशियली इनकॉन्सिस्टेंट लवर है जो हु फाइनली लव्स करता है हेलेना से, पहले ये प्रेम करता था हर्मिया से, ध्यान रखेंगे ये इनकॉन्सिस्टेंट लवर है। निक बॉटम ये आपका कॉमिक बिहेवियर है जो ट्रांसफर करता है इनटू डंकी हेडेड फिगर, ध्यान रखेंगे डंकी हेडेड फिगर इसी में मिलता है देखने को। थीसियस कौन है, ये ड्यूक ऑफ एथेंस है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर एंड रीजन को। हिप्पोलाइटा इसी की शादी हो रही है हिप्पोलाइटा से, क्वीन ऑफ अमेजॉन्स है और थीसियस की ब्राइड है, ये इसी की शादी हो रही है जो यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इंपोर्टेंट हमारा कैरेक्टर है जैसे यूजियस, ये हर्मिया का पिता है और बहुत ज़्यादा दृढ़ है, डिमांड नहीं करता है हर ओबीडियंस कि उसकी आज्ञा को मानी जाए। पीटर क्वाइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटर क्वाइंस ये लीडर ऑफ एमेच्योर एक्टर्स है जो मैकेनिकल दिखाता है। और आपके फ्रांसिस फ्लूट है, स्नोट है, स्मा गेस्ट, एस्टेरी वेलिंग है, ये एक कॉमिक कैरेक्टर्स हैं जो आते हैं, जो प्ले विद इन प्ले में आते हैं। आज हम इतने ही पढ़ेंगे, आज 10 हो गए,
कल सारा कंप्लीट कर देंगे। जो बचे हुए हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अब आज से वीडियो कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगे। कभी कभी गैप हो सकता है वीडियो में। डेली आपको वोकैब भी मिलेगी, ग्रामर भी मिलेगी, आप लिटरेचर भी मिलेगी, और जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो मिलेंगी आपको एम.एच. अब्राहम से। एकदम ऑथेंटिक किताब है, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.